लोग क्या चीज नंबर कोडिंग। तो चलिएगा हेडिंग तो पड़ेगा कोडिंग है डिकोडिंग ना हो। तो हेडिंग दीजिए कोडिंग डिकोडिंग। हेडिंग क्या पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर कोडिंग। तो यहाँ देखिएगा नंबर कोडिंग। कौन कोडिंग? नंबर कोडिंग। अब इसमें कितना क्वेश्चन हो गया था बताइएगा? कल इसमें बैंक पीओ तक के रेंज के क्वेश्चन बताए थे। आज चलिए थोड़ा सा नॉर्मल लेवल है, आराम से जल्दी इसको बनाइएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं 6 हो गया था। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा FISH फीस को लिखा जाता है 69198। तो क्रो को क्या लिखा जाएगा? CROW। क्रो को क्या लिखा जाएगा? बनाइए। फीस को ये लिखा जाता है तो क्रो को क्या लिखा जाएगा? बहुत इजी है, एकदम इजी है। 38 पर चलिए बन गया जी। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहला बात इसका कोड लिखिए। तो यहाँ पर F कितना है? 6, I कितना है? 9, S कितना है? 19 और H 8। 6 9 तो होले है ना जी। अब यहाँ से देखिए 3 18 15 और 23। 6 के 9 के। अतः आप देख रहे हैं कि ज्यों के त्यों लिखल है। तो आप भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 3 के 3, 18 के 18, 15 के 15 और 23 के। अतः क्या किया गया? सबको नंबरिंग में ज्यों के त्यों क्या करल है दिया हुआ है ना जी। तो चलिए किसी का दिक्कत रहेगा बोलिएगा, अगर दिक्कत ना रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। बढ़े? यस सर। चलो बनाओ तो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 8वां सर। 9 8 है जी। तो 8 बनाइए। CO6 के क्लॉक। अब क्लॉक बराबर 11 3 15 3। तो गॉट GOAT गॉट बराबर क्या होगा? लगले गाँव बनाइएगा 9 नंबर। रॉक ROC के रॉक बराबर 9 6 3 2। तो डस्ट बराबर DUST डस्ट बराबर। डबल क्वेश्चन है, बनाइए, कोई भार नहीं है भाई। बन गया। तो आइए बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहला काम है हम लोग का नंबरिंग करना। क्या काम है? सबसे पहले इसको नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के बाद कुछ न कुछ रास्ता क्या कर देगा? आपको सॉल्व कर देगा। और एक और देखो नोटिफिकेशन के तौर पर है कि ग्रुप डी का डेट का हो गया आ गया है। अगर माइंड फिरका सरका तो हो सकता है ग्रुप डी के क्या कर दे टारगेट बैच चला दे। जो रहेगा उसको बोलते रहिएगा। देखिएगा इधर C3 O15 C3 K11। फिर यहाँ देखिए 7 15 1 और 20। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखिएगा कि 3 तो है नहीं, 15 तो है नहीं,
तो है बट नजरिया थोड़ा सा अलग होल। बगल में ई का है एजे पड़ी है, ई यहीं पे है। और हमारे कहने का मतलब सब एक दूसरे के पास ही है, थोड़ा सा क्या है माने कि यहाँ से ना होके एजे से एजे होल। तो आप भी क्या कर दीजिए, यहीं से यहीं कर दीजिए 20, 1, 15 और कितना 7। कोई दिक्कत? चलिएगा, इसमें किसी का दिक्कत है बोल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा रॉक लिखा हुआ है तो R18, O15, C3, K11, नीचे हो जाएगा 4, 21, 19, 20। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि सब एसडीएन के रूप में, पहले बताए थे पिछला वीडियो में ना कि एसडीएन के रूप में। एसडीएन क्या होता है, 0 से लेके 9 के बीच में करना। तो 0 से लेके 9 के बीच में करना इनका क्या कहलाएगा, एसडीएन कहलाता है। तो कर न दीजिए 8 है 1, 5 है 1, 3 के 1 है 1। आप देख सकते हैं कि 9 के 9, 6 के 6, 3 के 3 और 2 के 2। दिक्कत है। अब उसी तरह से यहाँ कर दो तो 4 के 4, 2 1 3, 19 के जोड़ो तो 1 जोड़ 9, 10, 10 की भी जोड़ो तो 1 और ये कितना 2। लिख दीजिए 4 3 1 2। कोई दिक्कत? बड़े आगे चलिए इसको मिला लीजिए। अब देखो भाई, थोड़ा सा जब आप लोग का वीडियो अच्छा लगे ना तो थोड़ा सा लाइक करना भी है तो आपको कर्तव्य है, थोड़ा सा दोस्तों के पास शेयर भी कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुन रहा है ना तुम सब? तो सब कर रहे हैं। हाँ तो नहीं कर रहे हैं, सब स्टेटस लगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बना क्वेश्चन नंबर, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ना कोई आदमी आगे बढ़ेगा। आप लोग 2 काम हमेशा करते रहिए, जो भी देते हैं तो कॉपी तो करने आप लोग कभी करता है, 1200% कॉपी करके लगा दीजिए स्टोरी में। देखो करेगा, हम लोग को देखा था कहेगा पढ़े लिखे वाला है, समझ रहा है? सब कर लगाएगा, इस वजह के फोटो लगाएगा, कुछ धुआं धुआं वाला गाना। क्या है जी? चलिए 10 बनाइए। ओरल, ORAL, ओरल बराबर 3196। तो रिटेन बराबर WRITTEN, रिटेन बराबर लगले एक और बनाइए 11। मद्रास, MADRAS, मद्रास बराबर 56। तो कलकत्ता बराबर बनाइए। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, इधर कुछ करना नहीं है। ओ कितना होता है 15, R 18, A1 L 12, W 23, R 18, I 9, T 20, 5 और 14। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देख लीजिए, 2 के जोड़ेगा तो 2 1, 1 की 8 1, 5 1। देख भाई, ये जे से जा टपक गया है, देख रहा है? कोई भाई? अब उसी तरह से यहाँ देखो 3 और 2 5, 8 है 8 है 0 2 फिर 2 5 की 5 और 4 है 5। तो बगल में से नहीं लिखाएगा जी, फिर क्या हो जाएगा 5
पाँच। फिर दो है तो डबल दो लिखो, दूगो है, फिर डबल 9 है, और फिर रेड वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखिए। मद्रास बराबर क्या लिखा है? तो मद्रास बराबर आपको लिखा है 56। मद्रास बराबर 56। तक कहते कलकतिया बराबर गनो नहीं हो, करने जा वाला गाना है बंगलिनिया वाला, और कलकतियों वाला है हाई हाई। गलती बोल रहे हैं। तो हर चीज पे हमारा भोजपुरी का कर दिया है, गाना दे दिया है, गर्व से कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी आदमी हैं। तो क्या हो जाएगा? एम 13 1 4 18 1 और 3 1 12 3 21 20 20 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसको जोड़े, सब के क्या कर दो, जोड़ के देखो, क्योंकि एक बार पूरा लेती के छप्पा तो कुछ न कुछ तो होते गड़बड़। सब के साथ जोड़ ले है, तो यहाँ जोड़ दो सब के, जोड़िए। जोड़ला पर कितना आया होगा आपको? 56। सब के जोड़ के यहाँ कर दीजिए, जोड़ला पर 56 आया। तो एक सब के जोड़ दे भाई। तो 3 1 4 4 12 16 3 19 21 40 20 60 20 80 और 1 आंसर। बड़ी भारी हो तो ना बनाए हैं, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट बनाइएगा। आपको पूरा डीपली गहराई से बताया जा रहा है, कहीं किसी मास्टर से द्वारा कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत न पड़ेगा। जो ऑनलाइन वीडियो देख रहा है तो मत सोचना क्या ऐसे पढ़ फिर दोबारा पढ़े, पता ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ लिया फिर तुमको किसी मास्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। SINGLE सिंगल बराबर 66। तो WINKLE बराबर क्या होगा? लगले गुआ बनाओ। 13 नंबर BAT बैट बराबर 40। तो APE बराबर क्या होगा? नॉर्मल। बड़े आएंगे तो देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, कुछ विशेष तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? A19 I9 N14 G7 L12 और E5 इस सब के जोड़िएगा ना सर, तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो आप इसको भी जोड़ लीजिए। तो W23 I9 N14 K11 L12 और E5 आई सब के जोड़िए तो कितना आया? तो 23 और 9 32 4 32 4 36 और 10 46 और 11 57 57 और 12 60 9 और 5 सबके यही आया था। यस सर। तो किसी का अलग भी आया है? यही है सर। चलो नेक्स्ट B2A1T20। ये भाई कोई जरूरी नहीं है कि हर बार तोरा जोड़े दे देगा। ओकर मन के मौजी कुछो दे देगा। मौगी नहीं बोल रहे हैं, मौजी बोल रहे हैं। कहता मौगी भी समझ लेता है ना, मौगी मतलब कुछ होता है। और इस सब को आपस में क्या किया गया है? 2 गुना 1 2 और 2 गुना 20 40 है। तो इसे भी 1 16 1 A1 T16 E5 गुना कीजिए। 16 25 80
बड़ी भार लगाया। यही था कौची नंबर कोडिंग, खत्म। एक क्वेश्चन खाली आओ है, तो बताओ कोई प्रेशर पड़ा दिमाग पर? तो लेटर खत्म हुआ, लगले क्या खत्म हो रहा है? नंबर। और लगले शुरू हो जाएगा वर्ड कोडिंग, जो बहुत मजेदार टॉपिक है। किसी सांकेतिक भाषा में मम्मी को पापा कहा जाए, पापा को मौसा कहा जाए, मौसा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को गधा कहा जाए, गधा को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को पेड़ कहा जाए, पेड़ को आम कहा जाए, आम को आकाश कहा जाए, तो फल कहाँ लगता है? क्वेश्चन हो गया। वो कैसे लगेगा वो बताएंगे। अभी तुरंत कमिंग सून में तुरंत क्या होगा, ये चालू होगा। तो पहले इसको खत्म तो कर ले। तो चलिएगा नंबर कोडिंग के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाता है। जो बनाया वही सिकंदर। और थोड़ा सा देंगे, लास्ट है तो थोड़ा सा तो देंगे, ज्यादा हार्ड नहीं देंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे खाली कि कितना का भेजा वहां का करता है, पहुंचता है। बनाइए 14 नंबर। गोपाल GOPAL गोपाल को 20, 12, 11, 26, 15 लिखा जाता है। तो राधवा के का लिखा जाएगा? राधा। बनाइए तो। चल टावर में है हो ना सर। टावर छोड़ ले है जी। टमारवे में तो है ही, खाली सर्च मारे रोमिंग में हाउ तो देखता नामे में आ जाए तो कुछो करहा तो कुछ लगता ही नहीं हो। देख ये काची और जी ना हाउ ये क्या होगा? आई 15 आई 16 आई 1 आई 12 और क्या समझ गया? 12 15 मिल लो। अरे मिले लो। यहाँ पर देख लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27, लेटर प्लस रिवर्स बराबर 27। तो देखें 7 20 27 15 12 समझे पहले बात। 16 11 1 26 और 12 15 माने सब उल्टा लिखल है। अगर ज्यादा ना समझ में आ तो नीचे देख जी के उल्टा, जी के उल्टा टी या टी है कि ना है? एल के उल्टा, ओ के उल्टा एल है कि नहीं? 12 माने उल्टा लिख के ओकर नंबरिंग करल है। पहला स्टेप या दोनों के योग के करल है। तर उल्टा लिखवाही या तो 27 करवाही। बात क्या है? अरे बोकवा ये पी कितना है? 16 है। 16 को उल्टा 16 तो यहाँ पर लिखल हो पी, और 16 प्लस 27 है तो ऐसे समझ पी के उल्टा क्या होगा? के कितना होगा? 11 फिर ए के उल्टा जेड, जेड कितना है? 26। एल के उल्टा वो कितना है? 15 बड़ी भार है। तो कौन जौन मतलब से समझा समझ लिए। ऐसे सीधे समझ लो कि लेफ्ट प्लस राइट रहो कितना? 27 और दोनों का योग कितना चाहिए? 27। यहाँ देख लो 18 1 4 1 4 8 और 1 कोई दिक्कत? तब यहाँ देख तो 18 में के जोड़ नहीं क्यों हो तो 27 9 ओ माय गॉड एकरा में 26 एकरा में 23 एकरा में 19 और एकरा में 26। अगर ओकरो बात दिक्कत अगर होता है ना बुआ तो एक नियम आओ सुन ले, रेट से बता दे। आर के उल्टा आई, ए के उल्टा डी के उल्टा एच के उल्टा आई स्कूल ना एस, और ए के उल्टा जेड। देख भाई आई कितना होता है? 9, जेड 26, डब्ल्यू 23, एस 19 और जेड 26। कोई भार है? ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग के नंबर कोडिंग के क्वेश्चन नंबर लास्ट। आपको ओपन चैलेंज है कि जो बच्चा ये पार्ट नंबर कितना बन रहा है पता है?
6 तक तो अपलोड हो गया ना। सातवां। ये पार्ट 7 आज पार्ट नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बच्चा पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक मेरा वीडियो लगातार अगर देख लिया होगा तो उसको कोडिंग डिकोडिंग के लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग 7 जन्म तक नहीं छूटेगा एग्जाम में। बस जितना बताए हैं उतना क्या कर ले, वो रिवीजन कर ले, अभ्यास कर ले, कहानी क्या है क्लियर है। तो यहाँ पे जाके आपका क्या हुआ, नंबर कोडिंग समाप्त हुआ, अतः द एंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, आगे इसी में बढ़ जाते हैं। लगले काहे को टाइम पास करे, डालो हेडिंग इसी का चीज जस्ट लगले अभी डालते हैं हेडिंग बर्ड कोडिंग। कौन कोडिंग, बर्ड कोडिंग, WORD बर्ड कोडिंग। अब बर्ड कोडिंग तो बर्ड मतलब शब्द, यहां पे अब शब्द आएगा, लेकिन एक चीज आपको बताते हैं, बर्ड कोडिंग में जो बोलता है वो सुनी है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, वो ज्यादा काबिल बना सुनी करने का। जे बोले वो क्या करना है, सुनना। इसका 2 टाइप है। अभी हम लोग टाइप नंबर क्या पढ़ेंगे, बर्ड कोडिंग के टाइप नंबर फर्स्ट। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें लिखना होगा, ऐसे मेरे बात हम भी लिख देंगे। लिखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन बोल के नहीं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला को हरा कहा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को येलो कहा जाए, नीला को येलो कहा जाए, येलो को व्हाइट कहा जाए, व्हाइट कहा जाए, व्हाइट को ब्लैक कहा जाए, ब्लैक कहा जाए, ब्लैक को पिंक कहा जाए, पिंक कहा जाए, तो आकाश को क्या कहा जाएगा, आकाश को क्या कहा जाएगा। तो चलिएगा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ देखना नहीं है, ध्यान से, आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से टुकुर टुकुर देखो, खाली जो बोलते हैं ना उस बात पे खाली गौर करो। क्या करना है, जो बोल रहे हैं उस बात पे खाली अमल कीजिए। ताको पर देख रहा है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा भाई। क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए गले दम खराब लग रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको खाली ये करना है, कितना बच्चा है पूरा क्वेश्चनवा के पढ़े लगेगा, तो पढ़े में तो मजा आएगा करो भाई। फलानमा के फलानिया कहा जाए, ये कहा जाए, वो कहा जाए, ये कहा जाए,
तो कहने में तो पढ़ने में भी अच्छा भी लगेगा, लेकिन टाइम को भी देखना है ना। हम लोग एक एक सेकंड के महत्व को, कंपटीशन वाला लेकर को एक एक सेकंड को महत्व को लेकर चलना पड़ता है। पूरा पढ़ने का भी नहीं है, खाली टू द पॉइंट मुद्दे से बतियाने का। कैसे मुद्दे से बतियाना है इस क्वेश्चन में? आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली देखो जो बोला जाए ना, जिसपे क्वेश्चन एराइज करे उसको देखो। तो क्वेश्चन आपको क्या एराइज कर रहा है, उधर देखो नहीं गए हम। क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि आकाश को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड से निकालो कि आकाश का रंग होता कैसा है। नीला होता है। ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आकाश नॉर्मल जो आपको हमारे समाज की बात है उसको ध्यान रखो कि अब आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कोई बोल देगा कि सर जी बदरी कर ले रहे, कह रहे करिया भी रहे। हम मानते हैं बदरी करला पर करिया भी रहता है, कभी कभी लालो लगे लगे है, लेकिन नॉर्मल वे में आकाश क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि आकाश का रंग नीला होता है। चलिए आकाश के रंग नीला कहा गया, आकाश को क्या कहा जाएगा? तो नीला कहा जाएगा। आकाश का रंग नीला होता है। अब इसमें नीला को क्या कह रहा है? सिर्फ नीला खोजो और नीला इधर खोजो। नीला को क्या कहा जा रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीला, तो नीला को क्या कहा जा रहा है? येलो। तो आपको देखे कि आकाश का रंग होता क्या है? तो आकाश होता नीला है। आकाश क्या होता है? नीला। आकाश होता नीला है और नीला को क्या कहा जा रहा है? येलो। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले आपको देवल रहेगा नीला, और ऑप्शन नंबर डी में देवल रहेगा कौन चीज? येलो। तो आपको पहले क्या करना है कि नीला टिक मार देना है। आकाश होता नीला जरूर है, बट यहाँ नीला को क्या कहा गया है? येलो कहा गया है, और आपको येलो में टिक मारना है। हाथी के दांत खाली दिखावट का था, देखने में कितना लंबा लगा। सोल्यूशन मात्र छोटा सा कि आकाश को क्या कहेंगे? तो आकाश नीला होता है, नीला को येलो कर दिया, जो वहां बोलल रहेगा। कोई भार है? समझ लो बुआ। अगर किसी का कोई दिक्कत तुमको टेंशन है, पूरा के पूरा क्वेश्चन बनेगा, एक को भी तो छूटेगा तो तुझे कहेगा से नहीं छूटेगा। ये तो अभी खाली टेलर है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का करेंगे, अगला पार्ट में बनवाएंगे। किस पार्ट में? अगला पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, आज इसको यहीं पे रोकते हैं। मेनली रूप से खाली आज आपको टेलर दिखाया गया कि देखिए वर्ड कोडिंग क्या है। तो वर्ड कोडिंग क्या है? बड़ी हार्ड है का? ये टाइप 1 है। तो कल मिलेंगे टाइप 1 के साथ, थोड़ा डीपली में मिलेंगे और अच्छा से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पे रोका जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके ग्रुप में सेंड करते रहें। जय जय। आज इतना ही।